नमः कृष्णाय पूर्णाय ब्रह्मणे परमात्मने गीतोपदेष्टे पार्थाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यद्भक्तिं न विना मुक्तिर्जहसेभ्यः सर्वयोगिनां तं वन्दे परमानन्दम् घनं श्रीनन्दनन्दनम् घनं श्रीनन्दनन्दनम्। हरिः शरणम्। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि परमेश्वरी सकल जगदायतनत्वात् दिविविध विभूति भागिनी आसक्तं विषयांतर परिहारेण सर्वदा निविष्टं मनोजस्य तव सत्वं अतएव मदाश्रयो मदेक शरणः। राजाश्रयो भार्याद्यासक्तमनश्च राजभृत्यः प्रसिद्धो मुमुक्षुस्तु मदाश्रयो मदासक्तामनश्च। त्वं तद्विधो वा योगं युञ्जन् मनः समाधानं षष्ठोक्त प्रकारेण कुर्वन् असंशयं यथा भवत्येवं समग्रं सर्व विभूति बल शक्तिश्वर्यादि संपन्नं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि तत् शृणुच्यमानं मया। इस प्रकार कर्म संन्यास रूप साधन प्रदान प्रथम 6 अध्यायों से त्वम पद लक्ष्य ज्ञेय जीव की योग सहित व्याख्या कर अब 7वां अध्याय में ध्येय ब्रह्म निरूपण प्रधान मध्यम 6 अध्यायों से तत्पदार्थ व्याख्येय है। उसमें भी समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान पुरुष मदगत अर्थात मुझमें लगे हुए अंतरात्मा अर्थात अंतःकरण चित्त से मुझको बसता है उसको मैं युक्ततम मानता हूँ। इस श्लोक से प्राग उक्त भगवत भजन के व्याख्यान के लिए 7वां अध्याय आरंभ किया जा रहा है। उसमें भगवान का कैसा स्वरूप भजनीय भजन करने के योग्य है और किस प्रकार अंतरात्मा चित्त तद्गत होगा अर्थात उसमें लगेगा, इन 2 प्रष्टव्यों को अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान ने परम कारुणिकता से स्वयं ही बताने की इच्छा से कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें आसक्त चित्त और मेरे ही आश्रित रहने वाले तुम योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार मुझको निस्संदेह रूप से पूर्णतया जान सकोगे वह सुनो। मुझमें अर्थात सकल जगत का आश्रयत्व आदि विविध विभूति संपन्न परमेश्वर में आसक्त अन्य समस्त विषयों के परित्याग पूर्वक सर्वदा निविष्ट मन जिसका अर्थात तुम्हारा वो तुम इसी से मदेक शरण हो जाओ अर्थात एकमात्र मेरे ही शरण में स्थित हो। यद्यपि लोक में राज सेवक राजा के आश्रय आश्रित और अपनी भार्या आदि में आसक्त मन होता है, यह प्रसिद्ध है,
किंतु मुमुक्षु मदाश्रय मेरे ही आश्रित और मदासक्त मना अर्थात मुझ में ही आसक्त चित्त होता है। अतः तुम अथवा तुम्हारे समान कोई दूसरा मुमुक्षु योग का अभ्यास अर्थात 6 अध्याय में उक्त प्रकार से मन को समाहित करते हुए जिस प्रकार संशय शून्य होकर समग्र समस्त विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि से संपन्न मुझको जान सकोगे, वो मेरे द्वारा कहा जा रहा है, उसको सुनो। अभिप्राय है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का प्रयोजन सिद्ध करती है तो उसी वस्तु का वह आश्रय ग्रहण करती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि स्वर्गादि रूप पुरुषार्थ की कामना करता है तो वह उस प्रयोजन के सिद्धि के लिए साधन रूप में अग्निहोत्रादि तप दान प्रभृति कर्म का आश्रय ग्रहण करता है, किंतु मुमुक्षु दूसरी कोई कामना न रहने से अन्य समस्त साधनों का परित्याग कर मात्र मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। किंतु किसी का आश्रय ग्रहण कर लेने से ही उसमें उसका मन भी आसक्त होगा, यह आवश्यक नहीं है। जैसे राज सेवक राजा का आश्रय ग्रहण करता हुआ भी उसकी आसक्ति अपनी स्त्री पुत्र आदि में ही होती है। तो परंतु मुमुक्षु मदाश्रय होने के कारण उनका मदासक्त मना भी होना पड़ता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त और कोई ईश्वर है या नहीं, इस प्रकार की शंका होने पर पातंजलि और कापिल मत में ईश्वर है और नैयायिक और मीमांसकों के मत में ईश्वर नहीं है, ऐसा जो मतभेद देखा जाता है उसके द्वारा बुद्धि विचलित होने से जगत के यथार्थ कारण के ज्ञान का अभाव से जो संशय उत्पन्न होता है, उस संशय को विवेक बल से उन्मिलित कर समग्र मुझको जान सकोगे। समग्र शब्द का तात्पर्य है कि मेरे सगुण और निर्गुण भाव को संपूर्ण रूप से जान सकोगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास।